11th स्टैंडर्ड मेरे लिए कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस। मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था अपना टाइम जैसे। इसके अलावा जो भी पेंडिंग डाउट्स बच जाते थे उसको मैं 12th में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बोर्ड्स, मेंस और एडवांस जो भी सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीकर साइड रहता था उसमें मैं ट्राई करता था, जिसके कारण मेरा जेईई एडवांस अच्छे से क्रैक हो गया। मैं अमर सिन्हा दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। 10th स्टैंडर्ड में मैंने एलन का ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया था। उसके हेल्प से मैंने 10th बोर्ड्स क्रैक किए थे। इसके अलावा PRMO जैसे ओलंपियाड्स में भी एलन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ने काफ़ी मदद दी। इसको कंसिडरेशन में लेते हुए मैंने और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में जेईई मुझे एलन से ही करनी है। 11th स्टैंडर्ड मेरे लिए कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस और कम्प्लीटली नया सिचुएशन था, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स के हेल्प की मदद से एज वेल एज हमारा हेल्दी पीयर ग्रुप जिसमें कॉन्स्टेंटली डिस्कशन और डाउट्स होते रहते थे, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। 11th में मैं यूजुअली हमारे क्लासेस आफ्टरनून में 2:15 to 7:30 चलते थे। इसके अलावा मैं ट्राई करता था कि कम से कम 6 घंटे मेरे सेल्फ स्टडी में डिवोट हूँ। इनमें से मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था अपना टाइम जैसे 4 घंटे मॉर्निंग में या फिर 3 घंटे मॉर्निंग में, और उसके हिसाब से 3 या 2 घंटे इवनिंग, लेट इवनिंग में। मैं ट्राई करता था कि मैं यूजुअली 11 to 11:30 के आसपास सो जाऊँ और मैं अराउंड अपने लिए 8 to 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप रखता था। 11th में मैं सबसे पहले ये ट्राई करता था कि मेरा होमवर्क अप टू डेट रहे। इसके अलावा जो भी पेंडिंग डाउट्स बच जाते थे उसको मैं एक स्पेशल कॉपी में नोट डाउन करता था और ट्राई करता था कि लेटेस्ट उसी वीक में उस कंसर्न टीचर से वो डिस्कस हो जाए और क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो सिली मिस्टेक्स या फिर इन जनरल मिस्टेक्स टेस्ट में होते रहते थे उसके लिए भी मैंने ट्राई किया था कि एक एरर कॉपी में मेंटेन रखूं। इन सब से मुझे मेरे वीक पॉइंट्स स्ट्रांग होते गए। बाय चांस अगर किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग बच जाता था तो मैं सबसे पहले ट्राई करता था कि उस वीक जो भी टॉपिक क्लास में चल रहा होता है वो एटलीस्ट अपडेटेड रहता हो। अगर वह कंप्लीट हो गया तो मैं उसके पहले वाले चैप्टर्स के पेंडिंग बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का टाइम निकालता था। इसके अलावा कंसर्न टीचर्स से भी मैं कांटेक्ट में रहता था और वो मुझे सपोर्ट देते थे कि किस तरह बैकलॉग कंप्लीट हो। 11th में मैं कम से कम दिन में अराउंड 1.5 to 2 आवर्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम अपने लिए रखता था। इस टाइम में मैं यूजुअली वॉकिंग के लिए जाता था या मेडिटेट करता था या गाने सुनता था। ऐसे करके मैंने फाइनली 11th को अच्छे तरीके से क्रैक कर लिया था और मैं 12th में मूव ऑन कर लिया। हाउएवर 12th में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बोर्ड्स, मेंस और एडवांस तीनों पे फोकस करना है और तीनों पे इक्वल मतलब अलग अलग टाइप के टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। एलन ने एक स्पेशलाइज्ड क्लासरूम कोर्स अपने लिए बनाया था जिससे बोर्ड्स का हेडेक काफ़ी हद तक कम हो गया था। मुझे टीचर्स ने बताया कि बोर्ड्स में स्पेशली क्या क्या पढ़ना है और इसके हेल्प से मेरे बोर्ड्स भी अच्छे से क्रैक हो गए। अब मेंस पे आते हैं। मेंस में सब्जेक्ट वाइज मैं ट्राई करता था कि मेरा टाइम सबसे पहले ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और सेकेंड जो भी सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीकर साइड रहता था उसमें मैं ट्राई करता था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम उसके प्रोपोर्शनल मैं दूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फिजिक्स में कुछ वीक टॉपिक्स थे तो मैं उसके लिए अलग से टाइम निकाल के एक्स्ट्रा पढ़ता था। अगर केमिस्ट्री में कुछ वीक टॉपिक्स रह जाते थे तो मैं उसकी NCERT 1 या 2 बार पहले पूरी पढ़ जाता था और उसके बाद ट्राई करता था कि उसके शॉर्ट नोट्स मेरे टाइम से पहले बन जाए। मैथ्स में मैं यूजुअली ट्राई करता था कि मेरे जितने भी प्रैक्टिस हो पाए, जितने भी असाइनमेंट्स मिले हैं वो मेरे अप टू डेट रहे और सारे डाउट्स क्लियर रहे। एलन ने जेईई मेंस और एडवांस दोनों के 1-2 महीने पहले एज वेल एज उसके पहले भी अटेम्प्ट किए थे कि रेगुलर टेस्ट मेंटेन रहे। हमारे टेस्ट यूजुअली 2 to 3 वीक्स में एक बार होते थे और मेंस और एडवांस के 1-2 महीने पहले हमारे टेस्ट यूजुअली बाई वीकली रहते थे। इन टेस्ट से मुझे पता रहता था कि मेरी करंट स्टैंडिंग क्या है। इसके अलावा मुझे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता रहते थे और मैं ट्राई करता था कि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग बन जाए। इनके अलावा मेरे जो वीक पॉइंट्स थे वो भी निकल के आते थे। जिस भी टॉपिक्स में मेरे ज़्यादा मिस्टेक्स होते थे उसमें मैं ट्राई करता था कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। जो भी सिली मिस्टेक्स हो रहे थे उसको मैं अपनी स्पेशल एरर बुक में नोट करता था और जिस भी तरह के मिस्टेक्स होते थे उसको भी मैं नोट डाउन करता रहता था। इस एरर बुक को मैं ट्राई करता था कि जेईई एडवांस के 1 वीक पहले मैं अच्छे से रिवाइज कर लूँ। ऐसे ऐसे करके मैंने तीनों सब्जेक्ट्स पे अपना कमांड स्लोली बना लिया और एग्ज़ाम डे पे भी मैंने अच्छा किया, जिसके कारण मेरा जेईई एडवांस अच्छे से क्रैक हो गया। इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स, वो जो थ्रू आउट मेरे लिए मेंटर्स रहे हैं और मुझे सपोर्ट दिया है, उन्हें थैंक्स बोलना चाहूँगा।
थैंक यू एलन।